बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैथ के अंदर कंप्यूटर का क्या रोल है। मैथ के अंदर हम कंप्यूटर को या कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज का लेक्चर हमारा इसी टॉपिक के बारे में है। कंप्यूटर मैथ के अंदर पढ़ने के लिए चंद बेसिक डेफिनेशंस हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक बात और जहन में रखिएगा, इस लेक्चर के दौरान मैं आपको ऐसी एक ट्रिक और ऐसी एक इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि आपको समझ आ जाएगी कि कंप्यूटर क्यों पढ़ना लाजमी है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे लेक्चर को आपने आखिर तक देखना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप मिस ना कर सकें। जो हमारा ये सब्जेक्ट है इसमें हमने पढ़नी है सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये सी लैंग्वेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम स्टार्ट करते हैं 2-3 बेसिक डेफिनेशन से, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि सी लैंग्वेज को या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों पढ़ा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। कंप्यूटर उसे क्या करता है? प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। तो याद रखें, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होती है जो आम तौर पर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो, ट्रांजिस्टर्स हो, आईसी हो, इस तरह के माइक्रो प्रोसेसर्स हो। कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं? मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन है, टीवी है, कंप्यूटर है, सीडी प्लेयर है। ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो ये 0 और 1 की लॉजिक पर भी काम करती हैं, हम यूं भी कह देते हैं। इनपुट क्या है? वो तमाम मालूमात और वो तमाम हिदायत जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। एनीथिंग एंटर्ड इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम कमांड्स भी देते हैं, कॉपी की कमांड है, डिलीट की कमांड है, प्रिंट की कमांड है, सेव की कमांड है। तो ये इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं, ये भी इनपुट हैं, कमांड्स। और कंप्यूटर को हम डाटा भी फीड करते हैं, गाने, फिल्में, नज़में, तस्वीरें, लेटर, स्टोरी, हमद, नात, गज़ल, ये सारी चीज़ें भी क्या कहलाती हैं? इनपुट कहलाती हैं। तो इनपुट 2 तरह की होती है, कमांड्स भी दी जाती है, कमांड्स भी इनपुट होती हैं, और मुख्तलिफ किस्म का डाटा ये भी दिया जाता है, ये भी इनपुट है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस कोई भी काम जो कंप्यूटर सर अंजाम दे उसे हम प्रोसेस कहते हैं। एनी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेस। अब कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर एडिशन कर सकता है, तो एडिशन का जो अमल है ये भी प्रोसेस कहलाएगा। कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, ये सारे काम क्या कहलाएंगे? प्रोसेस। कंप्यूटर सॉर्टिंग कर सकता है, स्क्वायर निकाल सकता है, स्क्वायर रूट निकाल सकता है, ठीक है। ये सारे काम क्या कहलाएंगे? प्रोसेस। जो जो काम कंप्यूटर सरंजाम देता है वो क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। तो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करता है। यानी हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे, यानी कुछ डाटा देंगे, और उस डाटे के साथ साथ कुछ उसको कमांड देंगे। उन कमांड्स के मुताबिक कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करके, कन्वर्ट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। आउटपुट रिजल्ट्स को कहते हैं, आंसर को कहते हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। तो हम इसको डिफाइन ऐसे कर लेते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, processes it and gives us output. It also store information. एक बात याद रखिएगा कि कंप्यूटर बेसिकली 2 तरह की चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। यानी एक जो फंक्शनल कंप्यूटर होता है उसमें 2 मेन चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आगे हम पढ़ते हैं।
हार्डवेयर क्या चीज है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं। ये लफ्ज फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल पार्ट्स आर दोज दैट कैन बी टच्ड एंड सीन। फिजिकल पार्ट्स वो होते हैं जिन्हें देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। अब पूरे के पूरे कंप्यूटर को आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। कीबोर्ड को देख सकते हैं, छू सकते हैं, कीबोर्ड हार्डवेयर है। माउस को देख सकते हैं, छू सकते हैं, माउस हार्डवेयर है। मॉनिटर को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, मॉनिटर हार्डवेयर। सीपीयू हार्डवेयर, हार्ड डिस्क हार्डवेयर, स्पीकर हार्डवेयर, प्रिंटर हार्डवेयर, कैमरा हार्डवेयर। गर्ज ये कि पूरे का पूरा कंप्यूटर, उसके तमाम पुर्जे क्या होते हैं? हार्डवेयर। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं कि जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? फिजिकल पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है, ये हार्डवेयर बगैर सॉफ्टवेयर के काम नहीं करते। आप नया कंप्यूटर लें, बिजली का स्विच लगाएं, उसे चलाएं, वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे। ये सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है एक कंप्यूटर के अंदर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो ना ही कंप्यूटर के पुर्जे कोई भी पुर्जा काम करेगा, और ना ही कंप्यूटर पर आप अपने डिफरेंट काम या टास्क सरंजाम दे सकेंगे। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए और कंप्यूटर पर मुख्तलिफ काम करने के लिए उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स का होना जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस कहते हैं कमांड्स को, हिदायत को। ये कमांड्स किसे देनी है? गिवन टू कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को देते हैं हम। किस लिए? टू सॉल्व प्रॉब्लम, मसाइल को हल करने के लिए। इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इन इंस्ट्रक्शंस के मजमूए को सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? आप अगर कंप्यूटर आपने कभी यूज किया तो कंप्यूटर के अंदर एक मेन सॉफ्टवेयर होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, विंडोज क्या है? विंडोज 7 हो या विंडोज 8 हो या विंडोज 10 हो, ये इसके डिफरेंट वर्जन है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसी तरह यूनिक्स भी एक सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी एक सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है। तो कंप्यूटर को खरीदने के बाद, जब नया कंप्यूटर खरीदते हैं, सबसे पहले उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में ज्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो विंडोज होता है। तो हम नया कंप्यूटर खरीदकर उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करेंगे। यानी ये, और विंडोज क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है। इसको इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर इस काबिल हो जाता है कि उसके तमाम हार्डवेयर वर्किंग के काबिल हो जाते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जितनी भी उसकी मशीनरी है, जितने भी उसके कंपोनेंट है, उनमें जान आ जाती है, यानी वो वर्किंग के काबिल हो जाते हैं। किसकी वजह से? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना लाजमी है, इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आपने जिस तरह का काम करना होता है उस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। अगर गाना सुनना है आपने तो वीएलसी प्लेयर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। आपने नोट्स वगैरह, समरी या मजमून या लेटर वगैरह टाइप करना है तो एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। आपने वेबसाइट्स वगैरह चलानी है तो गूगल क्रोम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे क्या है? बेसिकली सॉफ्टवेयर्स ही हैं। तो याद रखें, तो एक कंप्यूटर दो तरह की चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, एक सबसे मेन सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारी बहस यहां पर यह नहीं है कि कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। हमारी बहस यहां पर यह है, ये हार्डवेयर किस चीज से बनते हैं। अगर आप कीबोर्ड को देखें, कीबोर्ड में क्या बाज़ाहिर नजर आता है? प्लास्टिक की उसकी बॉडी है, तो वो प्लास्टिक से बना है। उसके अंदर कुछ सर्किट्स होंगे, कुछ ट्रांजिस्टर होंगे, कुछ तारें होंगी, आईसी वगैरह होंगे, इस तरह की चीजें होंगी। अगर आपने एक एलसीडी है तो एलसीडी की बॉडी को देखें अगर गौर से, वो प्लास्टिक की बनी हुई है। प्लास्टिक है, उसके अंदर से अगर इसको ओपन करें तो उसके अंदर से सर्किट्स निकलेंगे, तारे निकलेंगे, ट्रांजिस्टर, आईसी, इस तरह की चीजें निकलेंगी। तो हमें समझ आती है देखकर कि इस तरह का मटेरियल इस हार्डवेयर में होगा, इस पुर्जे में होगा।
सवाल ये है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं। असल चीज यही समझने की है कि क्या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किन चीजों की, क्या सॉफ्टवेयर प्लास्टिक से बनते हैं, क्या सॉफ्टवेयर तारों से, सर्किट से, आईसी से बनते हैं? नहीं, इन चीजों से नहीं बनते। सॉफ्टवेयर बनते हैं, इसकी डेफिनेशन पर गौर करें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये मैंने रेड कलर कर दिया इंस्ट्रक्शंस को, इसीलिए क्या है कि ये कीवर्ड है। मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शंस चाहिए। तो सॉफ्टवेयर बनता है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के मजमुआ से। अब हमारे पास इंस्ट्रक्शंस कहां से आएंगी? असल सवाल, अगर हमारे पास कहीं से इंस्ट्रक्शंस आ जाएं तो हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस कहां से आएंगी? ये इंस्ट्रक्शंस आएंगी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। याद रखें, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, C++ लैंग्वेज हो, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, पास्कल है, कबोल है, बहुत सारी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि ये हमें प्रोवाइड करती हैं इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती हैं, कमांड्स प्रोवाइड। इन इंस्ट्रक्शंस की मदद से हम क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ना होती तो हमारे पास क्या ना होती? इंस्ट्रक्शंस ना होती। और अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस ना होती तो हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ना बना सकते। और अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर ना होते तो कंप्यूटर ने चलना ही नहीं था। ये जितने भी प्रीवियस स्लाइड पे सॉफ्टवेयर डिस्कस किए गए हैं, यानी गूगल क्रोम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, विंडोज है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके बनाए गए हैं। तो याद रखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पढ़ना इंतहाई लाजमी है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे। ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पढ़ा जाता है। इसी तरह वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स के हैं, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। जैसे गाना सुनने का सॉफ्टवेयर अलहदा, चैटिंग करने का सॉफ्टवेयर अलहदा, मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का सॉफ्टवेयर अलहदा। तो डिफरेंट टास्क को सॉल्व करना है तो सॉफ्टवेयर चाहिए, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए। और इंस्ट्रक्शंस कहां से आएंगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आएंगी। तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाजमी पढ़ते हैं। एक और बात, व्हाट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस? मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का रिलेशनशिप क्या है? डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं इस टॉपिक को आगे चलाने से पहले आपको बता दूं, 1960 में अमेरिका की एक रियासत है कैलिफोर्निया, वहां का एक कॉलेज है डार्थमाउथ कॉलेज, और वहां के दो रियाजी के प्रोफेसर से, गौर कीजिएगा, मैथमेटिशियन थे, रियाजी के जो दो प्रोफेसर थे, जॉन कैमिनी एंड थॉमस कुड्स, उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज सबसे पहले मैथमेटिशियन ने बनाई थी। जॉन कैमिनी और थॉमस कुड्स ने 1960 में, और उस लैंग्वेज का नाम था बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक लैंग्वेज किस लिए बनाई थी? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह एक और लैंग्वेज बनाई गई, फोरट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेशन, फोरट्रॉन, फार्मूला ट्रान ट्रांसलेशन। ये भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो बहुत सारे ऐसे हैं मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। मैथमेटिशियन कंप्यूटर को यूज करते हैं सॉल्व कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, एनालाइज द लार्ज डेटा सेट्स एंड इवन टू प्रूव द थ्योरम। मैथमेटिशियन ये सारे काम कंप्यूटर की मदद से बआसानी कर लेते हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस के लोग मैथमेटिक्स को यूज करते हैं, यानी मैथमेटिशियन कंप्यूटर यूज करते हैं और कंप्यूटर साइंस के लोग मैथमेटिक्स रियाजी का इस्तेमाल करते हैं एक
एफिशिएंट एल्गोरिदम बनाने, एल्गोरिदम एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका एक डिजाइन होता है प्रोग्राम का। टू अंडरस्टैंड द सिमेंटिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ेंगे इसकी सिमेंटिक्स यानी इसके मीनिंग, सिमेंटिक्स कहते हैं मीनिंग समझने के लिए हम मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। और जो थ्योरी चल रही है इंटरनेट की, सिक्योरिटी सिस्टम, इंटरनेट पे डिफरेंट डाटा पड़ा होता है, उसको सिक्योर करने के लिए जो भी एक सब्जेक्ट होता है क्रिप्टोलॉजी, कि हमने अपने डाटा को सेव कैसे रखना है इंटरनेट पे, तो वो सारे का सारा मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं। ये एक मैंने आप एक वेबसाइट का लिंक दिया है, आप इस वेबसाइट के पे जाके आप जब क्लिक करेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत सारी समझ आ जाएगी कि कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। एक बात याद रखें, कंप्यूटर के लफ्ज पर अगर आप गौर करें, कंप्यूटर के लफ्ज ये निकला है कंप्यूट से, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। जैसे एक लफ्ज होता है प्ले, खेलना, प्ले से प्लेयर, खेलने वाला, कंप्यूट हिसाब किताब करना, कंप्यूटर हिसाब किताब करने वाला या हिसाब किताब करने वाली मशीन। बेसिकली कंप्यूटर कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल होती है, और मैथमेटिशियंस का काम भी यही कैलकुलेशन करना है। तो वो कंप्यूटर की मदद से ये कैलकुलेशन बड़े इजी अंदाज में कर लेते हैं। जो सॉफ्टवेयर मैथमेटिशियन यूज करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं मैथमेटिक्स में। यानी मैथमेटिक्स के अंदर आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर की मदद से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बेशुमार सॉफ्टवेयर्स हैं, बेशुमार सॉफ्टवेयर्स हैं, और ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट से फ्री डाउनलोड हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास एंड्रॉयड सेट है, एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, तो आप प्ले स्टोर से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं, और यूट्यूब से इनका यूज भी आराम से सीख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, जियोजेब्रा ये भी एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो मैथमेटिशियन यूज करते हैं, मैटलैब, मैपल, मैथमेटिका, ये तीन सॉफ्टवेयर जो मैंने अभी आपको बताए, मैटलैब, मैपल और मैथमेटिका, ये तीन सॉफ्टवेयर तो आप अपने बीएस मैथ में भी लाजमी पढ़ेंगे। इस तरह ज्योमेट्री पैड है, इसी तरह मैथ एडिटर है। ये एक मैंने वेबसाइट का नीचे लिंक दिया है, ये एक ब्लॉग का लिंक दिया है, एक वेब पेज का लिंक दिया है, जहां पर आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं वो उनकी लिस्ट मिल जाएगी और उनका यूज किस पर्पस के लिए है। आप इस लिंक को क्लिक करके अगर आप इसको सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर्स को शेयर करें और तमाम लेक्चर को शुरू से आखिर तक पूरा सुनना है आपने, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।